इसमें एडमिट कार्ड में हम लोग का 3 घंटा का समय भी दिया गया था। अच्छा, ये देखिए 3 घंटा का समय है। अच्छा ठीक है। और सिलेबस में भी हम लोग का 3 घंटा का समय था। और जब एग्जाम सेंटर पर पहुंचे तो यहाँ देखिए 1.5 घंटा यहाँ पर समय दिया हुआ है। इसमें 1.5 घंटा समय किसमें? इसमें क्वेश्चन पेपर पे। अच्छा, यहाँ पे कितना दिया? इसमें दिया है 3 घंटा। अच्छा। और सिलेबस में भी 3 घंटा है। अच्छा। और क्या किया है, जब वहाँ हम लोग सेंटर पर पहुंचे तो एग्जाम, हम तो सोच रहे हैं कि 3 घंटा मेरा एडमिट कार्ड में लिखा हुआ, हम 3 घंटा आराम से धीरे धीरे आराम से अपना बना रहे हैं। अब देखें अचानक से क्वेश्चन सबका रेगुलर देखने सबका छीन ले रहा है। अब तो अचानक जब मेरे पास आया तो मेरा तो पैर थरथराने लगा कि हम साथ ही क्वेश्चन बनाए हुए, लेकिन 20 दिन पहले आया। उसके बाद फिर जब हम लोग यहाँ बुक लेने पहुँचे तो सर हमारे लाइब्रेरी वाले बोलते हैं कि अभी बुक सेटअप करेंगे, नंबर मिलाना है, लिखना है, उसके बाद तुम लोग को बुक मिलेगा। 10 दिन उसी तरह। हाँ, रेगुलर कॉलेज आते हैं। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 मिला के मात्र 1 दिन हम यहाँ पर क्लास किए हैं। टीचर लोग 1 दिन भी हम लोग का क्लास नहीं लिए हैं गिरिडीह कॉलेज में, 1 दिन भी नहीं। और मैक्सिमम बच्चा सेमेस्टर 1 में भी प्रमोट था और 75% सेमेस्टर 2 में प्रमोट है। अब हम मेरा दोस्त लोग से बात हुआ, बहुत स्टूडेंट मेरा जो दोस्त लोग है बोलता है कि अब पढ़ने ही छोड़ देंगे, क्या करेंगे पढ़ के। सेमेस्टर 1 गया, उसी तरह 2 गया, उसी तरह 1 साल पीछे चल गया। अब एक साल अगर किसी का बैक लग जाएगा तो वो क्या करेगा, आप ही बताइए। सब प्रमोटेड है। वहाँ कितने लोग यहाँ पे प्रमोटेड है? सारे हाथ उठाइए। अच्छा, तो इसमें क्या गड़बड़ी क्या? 3 घंटे का बता रहे भैया लोग कि 1.5 घंटा का ही था। एक एग्जाम में लोगों को 1.5 घंटा पहले उठाया जा रहा था, बट जब हम लोगों को पता चला कि हजारीबाग वैसे ही हम... एक मिनट, ये क्या बोल रहे हैं? एक एग्जाम था जब हम लोग को 1.5 घंटा में उठाया जा रहा था, लेकिन जब पता चला कि हजारीबाग कॉलेज में 3 घंटा के लिए उन लोग भाई लोग आंदोलन कर रहे थे तो भैया लोग बोले, तो हम लोगों को भी सर बोले ठीक है आप लोग भी बैठ जाइए। बट उस बैठने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम लोग सारा भर चुके थे और सारा गलत सलत जैसा भी हम लोग कर चुके थे। उसके बाद बोला गया था कि बैठ जाइए। जब हम लोग हिंदी से पढ़ के आते थे तो पेपर इंग्लिश का रहता था, और जब इंग्लिश से पढ़ के आते थे तो हिंदी से रहता था। मतलब हम लोग का पढ़ाई का कोई मतलब वैल्यू ही नहीं आता था क्लास आने के बाद। तो आप लोग क्या मांग? 354 रुपया लगा के हम लोग साइबर डिफेंस का कोर्स खरीदे हुए थे और उससे हम लोग का कुछ बेनिफिट नहीं मिला। 354 रुपया गिरिडीह कॉलेज में 3000 स्टूडेंट है। अब इंटू तो हमारे से अच्छा टीचर ही करना जानते होंगे कि 3000 स्टूडेंट का। और यहाँ जो प्रैक्टिकल नंबर है, इंटरनल नंबर है, 25 में क्या देते हैं? 12 नंबर भीख दे रहा है। 25 में 12 नंबर देते हैं, देते हैं, भीख मिल रहा है हम लोग को। दान में दे रहे हैं हम लोग। क्लास नहीं हुआ। सेमेस्टर 2 में मात्र 2 दिन क्लास हुआ था, एक इंट्रोडक्शन और दूसरा दिन क्लास, उसके बाद कोई क्लास नहीं हुआ। फिर बस 2 दिन क्लास हुआ। मात्र 2 दिन सेमेस्टर। अच्छा, आप लोग सेमेस्टर 2 में क्लास करने के लिए आए हुए थे, कितने दिन तक क्लास हुआ है? 1-2 दिन क्लास हुआ है। अभी तक नया एडमिशन प्रारंभ हो गया, खत्म होने वाला है। अब जनवरी में एग्जाम होगा। विद्यार्थी 1 दिन भी क्लास नहीं किया, एग्जाम देगा क्या? तो दोस्तों देख सकते हैं गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के पास यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग और कुछ स्टूडेंट लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। बैठने का कारण है कि जो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ी हो गया। आइए बात करते हैं। यहाँ पे कॉलेज मंत्री मौजूद हैं, मीडिया प्रभारी आशीष भैया मौजूद हैं, और मंटू भैया नगर सभा मंत्री मौजूद हैं, और उज्ज्वल भैया भी मौजूद हैं यहाँ पे। आइए बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि ये कारण बैठ करके इन लोग क्या मतलब मांग कर रहे हैं। आइए जानकारी लेते हैं। स्वागत है भैया आपका। जी नमस्ते। ये बैठने का, धरना पर बैठने का क्या कारण भैया आपका? यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा 70% बच्चों को सेमेस्टर 2 में फेल कर दिया गया है। ये इतनी बड़ी इस सरकार की साजिश चल रही है। आप सोचिए, ये बहाली तो निकाल नहीं रहे हैं नौकरी की, तो ये क्या काम कर रहे हैं कि बच्चों को सेमेस्टर में ही सोच रहे हैं अगर हम फेल कर देंगे तो फिर ये तो ना तो नौकरी मांगने हमारे पास आएंगे, बेरोजगार रहेंगे, तो हमारे पीछे पीछे झंडा ले करके हमारे चुनाव प्रचार में पीछे पीछे घूमेंगे। तो ये बहुत बड़ी छात्रों के भविष्य से खेल। बेरोजगार रहने के बाद झंडा लेकर के उसके चुनाव में क्यों जाएंगे लोग? आप सोचिए, लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनके पास ना तो कोई सही मुद्दा होगा नौकरी मांगने का। जब उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं होगा, क्वालिफिकेशन ही नहीं होगा, तो उनके पास और काम क्या रहेगा? तो वो विरोध कर सकते हैं, क्योंकि अगर नौकरी नहीं मिल रहा विरोध कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, जब आप सेमेस्टर में ही यहाँ बीए में ही अगर आप फेल हो जाइएगा, बीकॉम में ही फेल हो जाइएगा, तो आप किस हक से नौकरी मांगने जाइएगा? आगे और इसी को लेकर के आज विद्यार्थी परिषद यहाँ गिरिडीह कॉलेज में अनिश्चितकालीन तक तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन कर रही है। और ये हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, हमारी कुछ मांगे हैं कि जैसे कि कुछ सब्जेक्ट में ये सब वहाँ पे अपना जो ऑनर्स पेपर है उसके भी यहाँ पे शिक्षक नहीं है, ना कॉलेज में बिजली की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। तो कम से कम इन चीज़ों को
यहाँ पे अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री आए थे तो गेट दरवाजे कॉलेज के सारे हरे हरे रंग से कर दिए गए। इसको क्या आप पाकिस्तान बना करके ही मानोगे? हरे रंग से मुख्यमंत्री आ रहे थे तो कम से कम एक बार कॉलेज का क्लासरूम विजिट कर लिए होते, वहाँ पे जो बिजली की जो समस्या है उसको देख लिए होते और भी अन्य समस्याओं को देख लिए रहते, लेकिन ये सब कुछ नहीं। उनको सिर्फ अपना खाना पूर्ति करना था, मीडिया में खुद को चमकाना था, वो चमका करके वो निकल लिए। अच्छा, तो आप लोग का मांग क्या है कि जब तक इसका समाधान नहीं होगा? हाँ, हमको आज अल्टीमेटम चाहिए यहाँ पे कॉलेज प्रशासन से, यूनिवर्सिटी से कि 4 दिनों के अंदर हमारी ये मांगे, जो भी हमारी मांगे हैं उसको पूरी की जाए, नहीं तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर या फिर आगे और भी बड़े लेवल पे प्रदर्शन करने का काम करें। रीज़न यही है कि यहाँ का जो गिरिडीह कॉलेज का गिरिडीह में बहुत सारा समस्या है। सबसे पहले तो यहाँ प्रत्येक विषय में टीचर की कमी है, दूसरी नियमित कक्षा नहीं हो पाता है, और तीसरी मांग ये है कि यहाँ ना ड्रेस कोड है। कक्षा नहीं चलने की वजह से यहाँ स्टूडेंट ना पढ़ पाता है, और लाइब्रेरी का भी बहुत समस्या है। और बोल रहे हैं स्टूडेंट लोग का ये एग्जाम में कुछ सेमेस्टर 2 में कुछ गड़बड़ी हुआ है। हाँ, बहुत प्रमोट सब किया गया है। 70% से ऊपर अभाव छात्र है, छात्र 70% से? जी हाँ, जी हाँ। तो स्टूडेंट लोग अगर पढ़ाई नहीं करते होंगे इसके कारण हो सकता है? नहीं, जब वही तो बात है, लाइब्रेरी में नया शिक्षा नीति के तहत जो बुक अवेलेबल होना चाहिए वो अभी तक अवेलेबल है ही नहीं। तो हमारे मांग यही है कि जब तक बुक अवेलेबल नहीं रहेगा और उसको विषयवार बिंदु पता ही नहीं रहेगा तो पढ़ाई कैसे करेंगे। अच्छा, धन्यवाद भैया आपका, थैंक यू। उज्जवल जी यहाँ पे मौजूद हैं, नगर मंत्री। क्या कहना चाहते भैया, ये धरना प्रदर्शन में बैठने का क्या कारण है, क्या बताना चाहते हैं आप? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा धरना प्रदर्शन करने का जो मुख्य कारण है, जिसमें आप सभी को पहले ही पता होगा, सेमेस्टर 2 का रिजल्ट जब हम लोग देखें, हम लोग खुद ही देख के उग्र हो गए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो गरीब हैं, यहाँ सब ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जैसे तैसे वो अपना फॉर्म भरते हैं, पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब से नया शिक्षा नीति आया है तब से अभी तक 2 साल हो गया है, लेकिन पुस्तकालय में अभी तक पुस्तक का व्यवस्था नहीं है। प्लस में जब विद्यार्थी अपने मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो उसको मात्र 1, 2, 3 नंबर से उसको प्रमोट कर दिया जाता है। आखिर यह खेला स्टूडेंट के साथ क्यों रचा जा रहा है? हर बार इसी तरह हो जाता है। जब भी देखिए आप 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से प्रमोट कर दिया जाता है। स्टूडेंट लोग होंगे, हाँ, आप स्टूडेंट नहीं, मेन तो क्लास होता नहीं है। अभी ज्योग्राफी में टीचर नहीं है, जियोलॉजी में टीचर नहीं है, मैथ में टीचर नहीं है, हिंदी में 2 टीचर हैं, जो पॉलिटिकल में 2 टीचर हैं। जितने प्रोफेसर होने चाहिए उतने तो है ही नहीं। बाकी स्टूडेंट पढ़ेंगे क्या जब उनके पास सिलेबस नहीं है, उनके पास किताब नहीं है, नया शिक्षा नीति का उनको सिलेबस पता नहीं, क्या पढ़ना है सो मालूम नहीं है, तो आखिर विद्यार्थी पास करेंगे कैसे? जब अपने मेहनत से जब वो कुछ दिन पढ़ते हैं और एग्ज़ाम देते हैं तैयार पूछकर फेल कर दिया जाता है। आप बताइए, अभी देखिए क्वेश्चन पढ़ाई विद्यार्थी लोग पढ़े हिंदी से, लेकिन वहाँ इंग्लिश से दे दिया। आखिर जो विद्यार्थी हिंदी से पढ़े हैं उसको इंग्लिश मीडियम आखिर बुझाएगा कैसे? तो पहले बताया नहीं गया था कि इंग्लिश से कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। कुछ कॉलेज तरफ से ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन तरफ से कोई नहीं बताया गया जो किस तरह से एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। डायरेक्ट वहाँ विद्यार्थी हिंदी से पढ़ के गए, इंग्लिश से आ गया इसमें, जबकि बाइलिंगुअल क्वेश्चन होना चाहिए। प्लस में विद्यार्थी जो है अभी काफ़ी उग्र हैं। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह करता हूं कि रिजल्ट में सुधार किया जाए, पुस्तकालय की जल्दी व्यवस्था की जाए, नियमित कक्षाएं हों, परीक्षाएं नियमित हो, अन्यथा विद्यार्थी परिषद 1 सप्ताह के बाद पुनः आंदोलन करेगी महाविद्यालय कैंपस में। पुनः मतलब आंदोलन आप लोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे ना? जी। अच्छा, और स्टूडेंट लोग आप लोग हैं ना, ये क्या मतलब दिखा क्या रहे इसमें? क्या हमारा एडमिट कार्ड है। अच्छा, सबसे पहले हम करना चाहते हैं कि इसमें एडमिट कार्ड में हम लोग का 3 घंटा का समय दिया गया था। अच्छा, ये देखिए 3 घंटा का समय है। अच्छा, ठीक है। और सिलेबस में भी हम लोग का 3 घंटा का समय था। और जब एग्जाम सेंटर पर पहुंचे तो यहाँ देखिए 1.5 घंटा यहाँ पर समय दिया हुआ है। इसमें 1.5 घंटा समय किसमें? इसमें क्वेश्चन पेपर पे। अच्छा, यहाँ पे कितना? इसमें दिया है 3 घंटा। अच्छा, और सिलेबस में भी 3 घंटा है। अच्छा, और क्या किया है, जब हम लोग सेंटर पर पहुंचे तो एग्जाम, हम तो सोच रहे हैं कि 3 घंटा मेरा एडमिट कार्ड में लिखा हुआ, हम 3 घंटा आराम से धीरे धीरे आराम से अपना बना रहे हैं। अब देखें अचानक से
क्वेश्चन उच्चन सबका रेगुलर देखने सबका छीन ले रहा है। अब तो अचानक जब मेरे पास आया तो मेरा तो पैर थरथराने लगा, काहे कि हम साथी क्वेश्चन बनाए हुए थे। कौन सा सेमेस्टर है? सेमेस्टर 2 में। अच्छा। महिला कॉलेज में हम लोग का सेंटर पड़ा हुआ था। क्या सब्जेक्ट है आपका? सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है मेरा। अच्छा। और वही 3-1.5 ही घंटा में मेरा क्वेश्चन पेपर छीन लिया गया, और जबकि एडमिट कार्ड में 3 घंटा। और बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं अदर कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ पर उन लोग को 3 घंटा समय मिला है। और गिरिडीह कॉलेज का ही सेंटर पड़ा था वोमेंस कॉलेज में, वहाँ सिर्फ 1.5 घंटा, सिर्फ ओनली वोमेंस कॉलेज में ही। और देखिए जो 3 नया सब्जेक्ट जो हम लोग का, आप कौन से कॉलेज से हैं? हम गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह से हैं। गिरिडीह हाँ, गिरिडीह से हैं। 3 ठो हम लोग का नया सब्जेक्ट था, मैथ वाला और साइबर्स और ग्लोबल सिटीजन। ये नया दिया गया? हाँ, नया सिलेबस था सेमेस्टर 2 में। अच्छा। अब इन लोग में ऐड हुआ तो हम लोग पूरा बुक हम लोग मार्केट में भी खोजे, कहीं बुक नहीं था। गिरिडीह कॉलेज में आए, भैया लोग से बात किए ABVP वाले से, तो फिर यहाँ पर आके हम लोग आवेदन दिए। 20 बार आवेदन देने के बाद हम लोग को एक बार वहाँ प्रिंसिपल लिए, उसके बाद बोले तुम लोग का बुक मंगवा देंगे। बुक आया कब एग्जाम की बात है ये सेमेस्टर 2 का बात है। 20 दिन पहले बुक आया यूनिवर्सिटी से, अब जहाँ से भी आया हमको नहीं पता है, लेकिन 20 दिन पहले आया। उसके बाद फिर जब हम लोग यहाँ बुक लेने पहुँचे तो सर हमारे लाइब्रेरी वाले बोलते हैं कि अभी बुक सेटअप करेंगे, नंबर मिलाना है, लिखना है, उसके बाद तुम लोग को बुक मिलेगा। 10 दिन उसी तरह। हाँ, रेगुलर कॉलेज आते हैं। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 मिला के मात्र 1 दिन हम यहाँ पर क्लास किए हैं। टीचर लोग 1 दिन भी हम लोग का क्लास नहीं लिए हैं गिरिडीह कॉलेज में, 1 दिन भी नहीं। और मैक्सिमम बच्चा सेमेस्टर 1 में भी प्रमोट था और 75% सेमेस्टर 2 में प्रमोट है। अब हम मेरा दोस्त लोग से बात हुआ, बहुत स्टूडेंट मेरा जो दोस्त लोग है बोलता है कि अब पढ़ने ही छोड़ देंगे, क्या करेंगे पढ़ के। सेमेस्टर 1 गया उसी तरह, 2 गया उसी तरह, अब 1 साल पीछे चल गया। अब एक साल अगर किसी का बैक लग जाएगा तो वो क्या करेगा, आप ही बताइए। अच्छा, 1 साल पीछे। हाँ, और ये देखिए जो साइबर डिफेंस का जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग का आया, स्कूल में हम लोग का सेमिनार था, बुलाया गया कि साइबर के बारे में बहुत सारा चीज़ आप लोग को करना है, गांव जाके ये करना है वो करना है। टीचर लोग हमारे कॉलेज के फोर्स करके बोले कि आप लोग ये कोर्स को लोग ये क्या हुए? प्रमोटेड है, हम लोग सब प्रमोटेड है। वहाँ कितने लोग यहाँ पे प्रमोटेड हैं? सारे हाथ उठाइए। अच्छा, तो इसमें क्या गड़बड़ी क्या हुआ आप लोग लड़के? हम लोग का था ना साइबर डिफरेंस वाला, सो इंग्लिश से सारा दिया हुआ था। इंग्लिश से सारा दिया हुआ था? हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक आया था, लेकिन हम लोग को मालूम था कोई जानकारी नहीं था। रेगुलर आते हैं आप लोग पढ़ने के लिए? क्लास नहीं होता है पे? आप लोग मांग क्या करने के लिए आए हुए हैं? जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मांग क्या कर रहे हैं? हम लोग को पास होना है। हम लोगों को पास होना है बस। हम लोग आप लोगों को यस, हम लोग को पास होना है, हम लोग को आगे बढ़ना है, इसलिए। तो एग्जाम में बताया जाता है कि इंग्लिश का एग्जाम हो रहा था पीछे, इंग्लिश दे दिया गया था और 3 घंटा का समय था। उसमें से आप लोग 3 घंटा का जो समय दिया गया था उसमें से आप लोग कितना घंटा का एग्जाम दिए थे? आप लोग बैठ करके वहाँ पे परीक्षा कितने घंटे के लिए थे? 3 घंटे का। पूरा 3 घंटा का? बता रहे भैया लोग कि 1.5 घंटा का ही था। एक एग्जाम में हम लोगों को 1.5 घंटा पहले उठाया जा रहा था, बट जब हम लोगों को पता चला कि हजारीबाग वैसे ही हम एक मिनट आइए, क्या बोल रहे हैं? एक एग्जाम था जब हम लोग को 1.5 घंटा में उठाया जा रहा था, लेकिन जब पता चला कि हजारीबाग कॉलेज में 3 घंटा के लिए उन लोग भाई लोग आंदोलन कर रहे थे, तो भैया लोग बोले, तो हम लोगों को भी सर बोले ठीक है आप लोग भी बैठ जाइए। बट उस बैठने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम लोग सारा भर चुके थे और सारा गलत सलत जैसे भी हम लोग कर चुके थे। उसके बाद बैठने से क्या फायदा, जो हम लोग जब गलती करके उठ चुके हैं। तो उसके बाद हम लोग को क्लास से निकाल के बोला गया था कि बैठ जाइए। जब हम लोग हिंदी से पढ़ के आते थे तो पेपर इंग्लिश का रहता था, और जब इंग्लिश से पढ़ के आते थे तो हिंदी से रहता था। मतलब हम लोग का पढ़ाई का कोई मतलब वैल्यू ही नहीं आता था क्लास आने के बाद। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं सब लोग? हम लोग का कहना है कि हम लोगों को पास किया जाए और हम लोगों का क्लास लिया जाए कॉलेज में, बस। हाँ, क्या बोल रहे थे? 354 रुपया लगा के हम लोग साइबर डिफेंस का कोर्स खरीदे हुए थे और उससे हम लोग का कुछ बेनिफिट नहीं मिला। 354 रुपया गिरिडीह कॉलेज में 3000 स्टूडेंट है। अब इंटू तो हमारे से अच्छा टीचर ही करना जानते होंगे कि 3000 स्टूडेंट का 354 से इंटू करके उतना पैसा कॉलेज, मतलब क्या बोले, बालाजी जो भी साइबर डिफेंस वाले थे वो इतना पैसा हम लोग को कहाँ गया। 28 दिन का मात्र क्लास चला, उसमें भी क्लास हम लोग का नहीं चला और कुछ नहीं, नोट्स बना के हिंदी और इंग्लिश में डाल दिए, बाकी खत्म। और उसी में तो सब फेल। क्या चीज क्वेश्चन एक भी उससे नहीं मिला, झूठ क्या बोले। जैसे अभी साइबर डिफेंस का जैसे विद्यार्थी लोग बात किया था, जैसे हमको पता चला जो 350 रुपया कोर्स कराने का लिया था, 354 रुपया, लेकिन 354 रुपया लेकर साइबर डिफेंस के नाम पर विद्यार्थियों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया। ना ही विद्यार्थियों को उससे कुछ फ़ायदा मिला, ना ही उससे एक क्वेश्चन तक मिला। बाकी उसमें विद्यार्थियों को और जानबूझकर 1 नंबर 2 नंबर वास्ते उसको उसमें फेल कर दिया गया। आखिर इस प्रकार से अन्याय विद्यार्थी कब तक सहेंगे? यदि विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिलता है तो विद्यार्थी परिषद 1 सप्ताह पुनः इस प्रकार से तालाबंदी करेगी, अन्यथा जितने भी विद्यार्थियों को प्रमोट किया है और नॉन प्रमोटेड सेकंड सेमेस्टर किया है, सारे विद्यार्थियों को जिनको 1, 2 और 5 नंबर के तक प्रमोट किया जानबूझ के, वैसे विद्यार्थियों को सभी को पास करना होगा, अन्यथा विद्यार्थी परिषद इस बार चक्का जाम करने की चेतावनी देती है।
विद्यार्थी परिषद। लास्ट आप कॉलेज मंत्री से सुन लेते हैं कि कॉलेज मंत्री क्या बोल रहे हैं और आइए बात करते हैं। क्या बताना चाहते हैं कॉलेज मंत्री, आप यहाँ के हैं, बताया जा रहा है कि जो यहाँ के टीचर लोग हैं वो मतलब टीचर की कमी है, पढ़ाई अच्छा से नहीं होता है, तो आप इतने दिन तक कॉलेज मंत्री बने थे, पहले भी आप मतलब लिख करके दिए थे कि टीचर की कमी है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, पहले क्या बताए थे? पहले यहाँ पर बार बार लेटर दिया जा रहा है कॉलेज में कि यहाँ शिक्षा का कमी है, लेकिन यहाँ शिक्षक की यहाँ कमी को पूरा नहीं किया जा रहा है। और इस बार सेमेस्टर टू का रिजल्ट में अधिकतर छात्र छात्राओं को प्रमोट कर दिया गया है। तो अगर ऐसे ही प्रमोट करेगा तो छात्र छात्राओं का मनोबल पढ़ता है उनको मनोबल टूट जाएगा, तो ऐसे चलेगा। तो क्या आश्वासन क्या दे रहे थे हेड सर, जो आगे थे प्रिंसिपल सर, क्या आश्वासन दे रहे थे आप लोगों को जब टीचर की कमी था, क्या बोल रहे थे? सर बोलते हैं कि हम यहाँ से क्या करेंगे, भिव्यू में अगर शिक्षक का अगर वहाँ बहाली नहीं होगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो हम लोग तो भिव्यू नहीं जाएंगे। हम लोग तो यहाँ कॉलेज में पढ़ते, तो हम लोग तो यहाँ कॉलेज में जाम करेंगे, हम लोग को भिव्यू से क्या मतलब है। तो पहले आपने बताते थे स्टूडेंट लोग का जैसे कि टीचर का कभी जब पढ़ाई नहीं होता होगा तो कैसे चलता होगा इन लोग का, जैसे कि आगे एग्जाम में प्रॉब्लम हो गया तो ये क्लास में चलता कोई चीज़ का क्लास नहीं, देखिए में टीचर ही नहीं तो क्लास कहाँ होगा। विद्या का पढ़ के पास कर जा। और यहाँ जो प्रैक्टिकल नंबर है, इंटरनल नंबर है, 25 में क्या देता है, 12 नंबर भीख दे रहा है यहाँ। 25 में 12 नंबर देता है, भीख मिल रहा है हम लोग को, दान में दे रहा है हम लोग, दान में दे रहा है हम लोग को। आप लोग पढ़ाई में एग्जाम अच्छा से नहीं दियोगे, इसके कारण होता होगा। नहीं तो प्रैक्टिकल में 25 में कम से कम 20 नंबर तो देना चाहिए था ना। अच्छा, तो उसमें से 12 नंबर 13 नंबर भीख में दे रहा है। निकाल दीजिए, डायरेक्ट ऑनलाइन होने दीजिए ना, यूट्यूब में क्लास दिखता है ना, कहीं ऑफलाइन है, क्या करेंगे? कोई क्लास नहीं है तो हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग? कोई एक भी दिन क्लास नहीं हुआ। सेमेस्टर 2 में मात्र 2 दिन क्लास हुआ था, एक इंट्रोडक्शन और दूसरा दिन क्लास, उसके बाद कोई क्लास नहीं हुआ। फिर मात्र 2 दिन सेमेस्टर। अच्छा, आप लोग सेमेस्टर 2 में क्लास करने के लिए आए हुए थे, कितने दिन तक क्लास हुआ है? 1-2 दिन क्लास हुआ है। अभी तक नया एडमिशन प्रारंभ हो गया, खत्म होने वाला है। अब जनवरी में एग्जाम होगा, विद्यार्थी एक दिन भी क्लास नहीं किया, एग्जाम देगा क्या? हम विश्वविद्यालय प्रशासन से इसका जवाब दे, विद्यार्थी को फिर इसी तरह से भविष्य बर्बाद करेगा विश्वविद्यालय प्रशासन। तो देख सकते हैं यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग और स्टूडेंट लोग भी यहाँ पे बैठे हुए, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट लोग। बताया जाता है कि कॉलेज में सिर्फ 1 या 2 दिन एग्जाम हुआ है, सॉरी पढ़ाई हुआ, उसके बाद एक भी पढ़ाई नहीं हुआ, क्लास जो हुआ है क्लास एक भी नहीं हुआ। उसके बाद इन लोग का जो समस्या है वो मैं दिखाते रहूँगा, तब तक बने रहे समाधान कब तक के साथ। धन्यवाद।